बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नुसक ऐप के बारे में आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, जिससे मेनली आपको अकाउंट क्रिएट करना और नुसक ऐप के ज़रिए परमिट हासिल करना सिखाया गया होगा। मगर इस वीडियो में आप नुसक ऐप के बारे में सब कुछ जान सकेंगे। अकाउंट क्रिएट करने, परमिट इशू करना, मक्का और मदीना की अहम जगहों के बारे में जाने, उनकी लोकेशंस और मैप के ज़रिए उनको वहाँ तक पहुँचने के तरीका फाइंड आउट करने, नुसक ऐप के ज़रिए व्हील चेयर हासिल करने, किबला की डायरेक्शन मालूम करने, जुमा का खुतबा सुनने। जी हाँ, नुसक ऐप पे घर रहते हुए जुमा का खुतबा सुनना, जो मस्जिद नबवी या खाना काबा में हो रहा होगा। हज उम्रा से रेलिवेंट अगर आपको कोई शिकायत या सजेशंस कुछ भी फील हो रहा है, कंपनी जो जिसके थ्रू आप ये सर्विसेज हासिल कर रहे हैं हज उम्रा की, उनसे रेलिवेंट कोई शिकायत हैं, वो सब आप नुसक ऐप के ज़रिए गवर्नमेंट तक किस तरह पहुँचा सकते हैं। मस्जिद नबवी खाना काबा में 5 वक्त की नमाज़ें किस किस टाइम पे होंगी और कौन मौज़न अज़ानें देगा और कौन इमाम जमात करवाएगा। इसके अलावा मस्जिद नबवी में जब आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो आप ऐप के ज़रिए मालूम कर सकते हैं कि किस जगह स्पेस अवेलेबल है और आप नमाज वहाँ जाके ईज़िली अदा कर सकते हैं और इस तरह आप रश से भी बच सकते हैं। इसी तरह नुसक ऐप के ज़रिए आप अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस बुक कर सकते हैं। जैसे लोकल जो बसें चल रही होती मक्का मदीना में, उनकी टिकट ले सकते हैं। हर मैन ट्रेन जो मक्का मदीना के दरमियान मूव कर रही होती है, उस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसकी टिकट ले सकते हैं। इसी तरह नुसक ऐप को यूज़ करते हुए आप अपने मोबाइल सिम्स पे इंटरनेट और कॉल डाटा भी ले सकते हैं, यानी डिफरेंट मोबाइल पैकेजेस आप हासिल कर सकते हैं। बाकी आप अपना लैंग्वेज किस तरह चेंज करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज में नुसक ऐप को किस तरह ऑपरेट करेंगे, नुसक ऐप में अपना पासवर्ड किस तरह चेंज करेंगे, मोबाइल नंबर कैसे चेंज करेंगे, अपने साथ किसी को एज अ कंपेनियन लेकर जाना चाहें, यानी आप 2 या 2 से ज़्यादा बंदों का इकट्ठा परमिट इशू करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। नुसक ऐप के ज़रिए आप अपनी फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, अपने होटल्स बुक कर सकते हैं, उनका तरीका किस तरह आप किन कंपनीज़ के थ्रू करेंगे। इसके अलावा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन, ये तमाम मालूमात आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये वीडियो तो लेंथी होगी, मगर आपको इस वीडियो के अलावा फिर कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप वीडियो का कुछ स्पेसिफिक पार्ट देखना चाह रहे हैं, कोई ख़ास मालूमात लेना चाह रहे हैं, तो उससे रेलिवेंट लिंक आपको जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप टाइम लाइन पर भी क्लिक करके वो ख़ास इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि सऊदी हुकूमत ने इस एक ऐप के ज़रिए हज और उम्रा ज़ायरीन को मक्का और मदीना आने वालों को क्या क्या सहूलियात फ़राहम कर दी हैं। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, ताकि आपको हज, उम्रा, मक्का, मदीना, खाना काबा और मस्जिद नबवी के बारे में अहम मालूमात और अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, जो नुसक ऐप है उसका नया वर्जन आ चुका है, आप उसे डाउनलोड करें या अपडेट कर लें पुराने वर्जन को। नुसक के नए वर्जन में काफ़ी चेंजेस की गई हैं अकाउंट क्रिएट करने के हिसाब से भी और लॉगिन करना और दूसरे प्रोसीजर्स में भी, तो वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे और अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो उसे कैसे ऑपरेट करेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। नुसक अकाउंट को ओपन किया तो जब ओपन करते हैं तो इधर ये कहते हैं डाउनलोड द न्यू ऐप। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने डाउनलोड किया हुआ है तो फिर भी ये मैसेज आ जाता है, तो आपने इधर डाउनलोड पे कर देना है। तो जब आप गूगल प्ले स्टोर पे इसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद अब आपने इसे लॉगिन करना है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, और अगर नहीं है तो फिर क्रिएट अकाउंट कर दे। इसके अलावा आप नफ़ात पे भी ओपन कर सकते हैं इसको। तो सपोज़ अगर आपने अभी अकाउंट नहीं बनाया तो क्रिएट अकाउंट में आए। इधर आप अगर सऊदी शहरी हैं या इधर अकामा होल्डर हैं तो आप सबसे ऊपर ऑप्शन है सऊदी अरेबियन सिटीज़न और रेजिडेंट की, इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप गल्फ़ कंट्री से हैं तो आप गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल सिटीज़न GCC सिटीज़न इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप इंटरनेशनल विजिटर हैं, दूसरे कंट्री से हैं, तो आप नीचे विजिटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोस्टली जो उम्रा पे या हज वीज़ा पे आते हैं तो वो दूसरे ममालिक से आते हैं, तो इंटरनेशनल विजिटर पे वो क्लिक करेंगे। अगर गल्फ़ कंट्री से आ रहे हैं तो वो GCC पे करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला ऑप्शन है अकामा होल्डर्स के लिए या सऊदी नेशनल के लिए, इधर आपने सऊदी नेशनल ID वो देना है। अगर अकामा है तो अकामा का ID नंबर लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आप जॉर्जियन यानी अंग्रेज़ी जो साल है उसमें भी एंटर कर सकते हैं और हिजरी में भी। तो इधर से मंथ, डेट और ईयर सेलेक्ट करने के बाद इसे सेव कर दें और वेरीफाई कर दें। अब आपने सिटी अपना सेलेक्ट करना है कि आप किस सिटी में रहते हैं। सिटी सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर दें
अगर किसी स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो फिर यस कर दें, जैसे जो मज़दूर लोग हैं उन्हें व्हील चेयर दूसरी असिस्टेंस चाहिए होती है, तो अदरवाइज़ नो कर दें। ये नो पे क्लिक कर दिया मैंने, और इन केस अगर यस पे क्लिक करते हैं तो ये वाली ऑप्शन आती है, उसमें क्रिएट पासवर्ड को करने को कहता है। तो मैं नो पे रहता हूँ और इस पर अब क्रिएट पासवर्ड करता हूँ। इधर मैं सपोज़ कोई भी पासवर्ड अपना बना दे। स्पेशल पासवर्ड की उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी है कि एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स हों और अपर केस और लोअर केस यानी कि कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों हों, और कोई नंबर भी इसमें एंटर किया गया हो। इधर आपने टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। और इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे डैश, अंडरस्कोर, @ साइन वगैरह इस तरह के साइन भी एंटर किया हो। तो जो आप रिक्वायरमेंट फिल करते रहेंगे उसके साथ टिक बनता रहेगा, और जो भी आपने नहीं की होगी तो उस पर क्रॉस रहेगा। ठीक है, ये सभी पे टिक हो गया, इसका मतलब पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। इधर अपना ईमेल आईडी लिख दें, ईमेल एंटर करने के बाद कंटिन्यू कर दें और अपना मोबाइल नंबर लिखें। जो इधर के लोकल लोग हैं वो मोबाइल नंबर वो वाला एंटर करें जो एप्शर पे रजिस्टर्ड है आपका मोबाइल नंबर। आपको OTP वगैरह उसी पे आएंगे। ये मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ था नुसक पे, तो उसने कहा योर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ऑलरेडी अकाउंट ना क्रिएट होता तो आपके मोबाइल पे OTP रिसीव होना था, वो OTP एंटर करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाना था। अब मैं आपको GCC वालों को भी बताता हूँ कि उन्होंने क्या डाटा एंटर करना है। जैसे उन्होंने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, सऊदी अरेबिया का वही चीज़ें। और मगर हमने सऊदी अरेबिया का नहीं करना हमने, क्योंकि दूसरे सिटीज़न है, जैसे ओमान का फ़र्ज़ कर मैंने वो एंटर कर दिया। उधर का ID नंबर कोई भी है वो एंटर करना है, कंटिन्यू कर देना है। फिर फुल नेम और नेम आपने इंग्लिश में भी लिखना है, अरबी में भी लिखना है। जैसे सपोज़ मैं मोहम्मद एंटर कर लेता हूँ, कंटिन्यू किया। अब डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, सपोज़ मैं कोई भी कर लेता हूँ, ठीक है, और कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जेंडर पूछ रहा है कि जेंडर क्या है, ये जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया। डू यू नीड स्पेशल असिस्टेंस, नो। अब आगे उसी तरह पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड की वही रिक्वायरमेंट है, चेक बॉक्स को क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। ईमेल एड्रेस एंटर, ईमेल एंटर करने के बाद फिर आपने मोबाइल नंबर देना है, तो उस मोबाइल पे आपको OTP आएगा और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपने वो OTP एंटर करना होगा तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप लॉगिन भी कर सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेशनल विजिटर्स जो हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अलावा दूसरे कंट्री से आएंगे, उन्होंने किस तरह करना है। सपोज इधर से कोई भी कंट्री आप सेलेक्ट कर लें, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पासपोर्ट नंबर एंटर किया और वीज़ा नंबर या बॉर्डर नंबर, इनमें से कुछ भी एंटर कर दें। या आपके पासपोर्ट पे बॉर्डर नंबर लिखा होता है, और वीज़ा नंबर जो आपका वीज़ा का पेज है उस पर लिखा होगा। तो आप अपना वीज़ा नंबर या पासपोर्ट नंबर एंटर कर दें और कंटिन्यू कर दें। फिर डेट ऑफ बर्थ है तो एंटर कर दें। ये सारा वैसे ही है, बिल्कुल सेव और कंटिन्यू कर दें। और अगर स्पेशल असिस्टेंस चाहिए तो यस कर दें, अदरवाइज़ नो। सपोज मैंने यस कर दिया और इधर मैंने पासवर्ड कोई भी क्रिएट। फिर ये 2 चेक बॉक्स हैं जो फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं। एक तो है कि मैं मुस्लिम हूँ, यानी कि नुस्ख पे सिर्फ मुस्लिम्स का अकाउंट बन सकता है, और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने पढ़ लिए हैं, लिहाजा मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। अब इधर मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप अपनी जो पाकिस्तान की सिम है या जो आपकी कंट्री की सिम है उसका भी एंटर कर सकते हैं, और इधर का भी एंटर कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दें। इधर ईमेल एड्रेस दे दें। आपके एंटर किए गए मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे मोस्ट प्रोबेबली ईमेल पे आपको OTP आएगा, वो OTP आपने एंटर करना होगा। उस OTP को आपने एंटर करना है तो आपका अकाउंट जो है वो OTP वेरीफाई करने के बाद अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर आप लॉगिन भी कर सकेंगे। मैं बैक पे आके आपको लॉगिन करना क्या बता दूं। तो लॉगिन आप नफाज से भी कर सकते हैं और सिंपली इधर से लॉगिन करके भी क्लिक कर सकते हैं। आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अगर आपने सिटीज़न के तौर पे या रेजिडेंट के तौर पे अकाउंट बनाया था तो उसके तौर पे लॉगिन करना होगा सबसे ऊपर। अगर GCC के सिटीज़न के तौर पे बनाया था तो दरमियान पे क्लिक कीजिएगा। अगर किसी दूसरे मुल्क से आए और उस हिसाब से आपने अकाउंट बनाया तो इंटरनेशनल विजिटर पर क्लिक करके लॉगिन कीजिए। जो सिटीज़न या रेजिडेंट है उन्होंने अपना कामा नंबर एंटर करना है, पासवर्ड जो उन्होंने बनाया वो एंटर करना है, और अगर आप चाहते बार बार ना लॉगिन करना पड़े तो रिमेंबर भी पे क्लिक करें और लॉगिन कर दें। ठीक
रिमेंबर क्लिक किया और लॉगिन कर दिया। अब मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP एंटर करना होगा। ये OTP एंटर किया और ये लॉगिन हो गया। देख रहे हैं आपने आप देख रहे हैं कि नुसक ऐप में काफ़ी चेंजेस कर दी गई हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें न्यू आई हैं। होम पेज, ये परमिट्स का पेज है और ये सर्विसेज का पेज है। अब अगर आप GCC सिटीज़न हैं तो कैसे लॉगिन करना है। कंट्री सेलेक्ट किया, आपने अपना ID नंबर जो था वो एंटर किया और पासवर्ड लिख दिया और रिमेंबर मी पर क्लिक करना है वो कर दें और लॉगिन कर दें। इसी तरह आपको OTP आ जाएगा। OTP आपके होपफुली जो है मोबाइल नंबर उस पर आएगा, अदरवाइज़ आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। और जो इंटरनेशनल विजिटर्स हैं वो अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे कि किस कंट्री से वो आ रहे हैं। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे अपना। सपोज़ मैं इधर कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर अपना पासपोर्ट नंबर वो लिखेंगे और पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद पासवर्ड लिखेंगे और रिमेंबर मी पर क्लिक करके लॉगिन कर देंगे। ठीक है, जब लॉगिन करेंगे तो अगर डाटा में कोई गलती होगी तो बता देगा कि इनकरेक्ट डाटा है। तो अगर डाटा आपने सही एंटर किया तो लॉगिन करने पे आपको फिर OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे। इंटरनेशनल विजिटर्स का पहले ईमेल एड्रेस पे आता था, होपफुली अभी भी ईमेल एड्रेस पे। तो लॉगिन करके वो फिर उसी तरह ऐप में एंटर हो जाएंगे जैसे मैंने अभी स्क्रीन पहले रेजिडेंट्स के लिए शो की है। मैंने रेजिडेंट में क्योंकि मैंने रिमेंबर में किया हुआ था ऑलरेडी, तो लॉगिन डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा लॉगिन पे क्लिक किया। इधर OTP आएगा, OTP मैं एंटर करूँगा। जो OTP रिसीव होगा उसे मैंने एंटर किया और ये लॉगिन हो गया। अब मैं इसमें देखता हूँ क्या क्या है। जी नाज़रीन, ये थी सारी डिटेल कि आप नुसक में अपना अकाउंट डिफरेंट तरीक़ों से कैसे क्रिएट करेंगे। लोकल सिटीज़न्स या रेजिडेंट्स या GCC और दूसरे ममालिक से आने वाले लोग किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और वो लॉगिन करेंगे। अब इस वीडियो में मैं आपको नुसक ऐप के ज़रिए परमिट्स हासिल करने का तरीका बताऊंगा कि आप हज, उम्रा और रियाजुल जन्ना में जाने और वहां नफल अदा करने के परमिट्स किस तरह हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम नुसक ऐप पे लॉगिन करेंगे। मैंने रेजिडेंट में क्योंकि मैंने रिमेंबर में किया हुआ था ऑलरेडी, तो लॉगिन डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा लॉगिन पे क्लिक किया। इधर OTP आएगा, OTP मैं एंटर करूँगा। जो OTP रिसीव होगा उसे मैंने एंटर किया और ये लॉगिन हो गया। अब मैं इसमें देखता हूँ क्या क्या है। हज का है कि हज की अगर आपने बुकिंग करानी है या करवाई हुई है उसका सारा डिटेल्स है। तो क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल हज किया हुआ था इसलिए इस साल हज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक मरतबा हज करने वाला मज़ीद 5 साल के लिए वो हज नहीं कर सकता। उम्रा का परमिट बुक कराना है तो वो इधर से करवा सकते हैं और इधर से रोज़ा का परमिट बुक होगा। ठीक है, अब मैं आपको हमें मेन उम्रा का और रोज़ा का बताना है आपको। सपोज़ मैं इधर से अब ये इनके अकाउंट में कंपेनियन भी ऐड हुए हैं, कंटिन्यू कर दिया। अगर एक बंदे को लेके जाना चाह रहे हैं, अगर ज़्यादा को लेके जाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा का करके कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, आगे वो पूछ रहा है कि किस डेट को उम्रा करना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं इधर थर्सडे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इधर हिजरी में भी देख सकता हूँ। तो मैं इंग्लिश कैलेंडर मैंने ओपन किया। अब मैंने इसमें सपोज़ ये थर्सडे को मैं उम्रा करना चाहूँ, फ्राइडे का परमिट अवेलेबल नहीं आ रहा। अच्छा, डेट सेलेक्ट करने के बाद प्रेफर टाइम मॉर्निंग में सेलेक्ट करना चाहूँ या इवनिंग में। तो पहले अक्सर वो AM और PM की कन्फ्यूजन हो जाती थी, तो अब इन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग का रख दिया है, तो मैं इवनिंग का कर रहा हूँ। वो बता रहा है कि रश का क्या लेवल, क्राउड लेवल क्या है। ग्रीन लो रश को शो कर रहा है, मॉडरेट जो है वो हाई रश, दरमियाने रश को शो कर रहा है और रेड हाई रश को शो कर रहा है। ये आप डेट्स पे देख रहे हैं, ये कलर्स हुए हैं। इनको थर्सडे को मॉडरेट रश को, यानी थर्सडे को दरमियाना रश शो कर रहा है। अच्छा, इधर और भी प्रॉब्लम आ रही है। अब इवनिंग में मैं आ रहा हूँ तो इस पर टाइम कोई नहीं शो कर रहा, मगर मॉर्निंग में मैं अगर करूँ तो इस पर टाइम आ रहा है सुबह 8 से 10 तक का। तो अब टाइम क्योंकि इवनिंग में नहीं आ रहा तो मैं इधर से अब मॉर्निंग वाला टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो मॉर्निंग में चलते हैं। इनकेस अगर मैं सैटरडे में करता तो उसमें मॉर्निंग के ये टाइम अवेलेबल थे और इवनिंग का कोई टाइम अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं नॉन रश डेज पे करूँ जहाँ कम रश है उसमें
मॉर्निंग के ज़्यादा टाइम आ रहे हैं और इवनिंग में भी टाइम अवेलेबल है। ठीक है जी, इसी तरह नॉन रश में आप ये इस तरह के डिफरेंट टाइम्स देख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल थर्सडे का इवनिंग के बजाय मॉर्निंग का सिलेक्ट कर रहा हूँ टाइम और कंफर्म कर रहा हूँ। अब वो बता रहे हैं कि जो ये परमिट है ये किस किस के लिए अवेलेबल है। ये मेन पर्सन है और ये उसके अंडर जो कंपेनियंस हैं वो साथ में ये होंगे। तो इसे मैं ओके कर रहा हूँ, यानी कि ये चेक बॉक्स जो है इस पर क्लिक किया और सबमिट कर दिया। एक्सेस योर कैलेंडर यस और अलाउ कर दिया। परमिट इशूड आ गया है। रिजर्वेंट आप पूछ रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक कॉट अपनी वो बुक करवाना चाह रहे हैं तो वो भी बुक करवा सकते हैं। इस पर क्लिक करना होगा और आगे फर्दर प्रोसीजर है। वो बता रहा है कि अभी आपने कॉट बुक नहीं कराई तो मेक रिजर्वेशन पे क्लिक करके आप इलेक्ट्रिक कॉट वो बुक कर सकते हैं। इस ऐप में तवाफ़ और सही के लिए इलेक्ट्रिक कार्ड की बुकिंग के जो पॉसिबल तरीके हैं वो मैं आपको आगे जाके डिस्क्राइब कर दूंगा और उसके बारे में सारी डिटेल बता दूंगा। वही तो ऑन स्पॉट भी आप उधर जाके टिकट ले सकते हैं, बस उधर ज़रा रश होगा। तो बहरहाल मैं रिजर्वेशन नहीं कर रहा इसकी स्कूटी की। अब परमिट में अपना व्यू करता हूँ कि मेरा परमिट आ गया या नहीं। अब ये परमिट का वो नीचे मैसेज आ रहा था कि अपना आप हमें अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि आपको ये ऐप यूज़ करना कैसा लगा है। ये उम्रे का परमिट है और ये बता रहा है कि इस बंदे के लिए अब सिंगल पर्सन पे क्लिक नहीं हो रहा, बट इतनी बता रहा है हिस्ट्री है पहले जो मैं परमिट्स यूज़ कर चुका हूँ, ये सारी उनकी डिटेल्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैंसिल का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये परमिट आप कैंसिल भी कर सकते हैं। जो आपने ऑलरेडी इशू किया आप उस पर जाएँ और कैंसिल कर दें। अच्छा जी, अब मैं रोज़ा रसूल के लिए देखता हूँ, होम पे गया, इधर रोज़े पे अब मैंने देखना कि मेल के लिए सिलेक्ट करना है या फीमेल के लिए सिलेक्ट करना है। मैं फीमेल का ऑप्शन देखता हूँ, ये जो फीमेल ऐड है वो आ गए, एंटर हो गए और इसमें कोई डेट शो नहीं कर रहा फीमेल्स के लिए। अब मैं मेल्स के लिए देखता हूँ, ठीक है, ये मेल्स को सिलेक्ट किया, जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, नो डेट अवेलेबल। ठीक है, अगर डेट होती तो इसी तरह आगे प्रोसीड होना था। डेट सेलेक्ट करने के बाद मॉर्निंग इवनिंग और टाइम सेलेक्ट करना पड़ना था और फिर उसी तरह जिस तरह उम्रे का परमिट बुक किया था प्रोसीड करके वैसे ही रोज़े का परमिट बुक हो जाना था। अच्छा, बाद में कभी लॉगिन होते हैं अपने अकाउंट में और परमिट को व्यू करना चाह रहे हैं तो ये नीचे जो है वो आ रहा है कि 2 डेज़ अंटिल योर जर्नी, यानी कि आपका उम्रे का जो है वो परमिट शुरू होने में 2 दिन बाकी हैं। अब आप उम्रे को व्यू करना चाह रहे हैं, इधर QR कोड आता है जो कि 2 घंटे पहले एक्टिवेट होता है उम्र के टाइम से या आपके परमिट के टाइम से। ये परमिट की डिटेल्स है कि किस टाइप का परमिट है, उम्रे का है या रोज़े का, किस डेट को होगा और क्या इसका टाइम है और किसने इशू किया, और साथ में अगर कोई कंपेनियन जा रहा है तो वो कौन कौन है। अगर आप परमिट को कैंसिल करना चाहते हैं तो इधर से कैंसिल भी कर सकते हैं, या कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है कैंसिल परमिट, इस पर क्लिक करके परमिट आपका कैंसिल भी हो सकता है। परमिट कैंसिल करने का भी मैं आपको तफसील से इसी वीडियो में बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है। परमिट को ओपन किया और इस पर ये नीचे कैंसिल परमिट को इस ऑप्शन को क्लिक किया। अगर आप सभी का परमिट कैंसिल करना चाह रहे हैं तो तमाम पर्सनस को सिलेक्ट कर ले, अदरवाइज़ जिसको आप कैंसिल करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट करें और फिर नीचे डन पे क्लिक कर दें। डन पे क्लिक करने के बाद ऐप आपसे दोबारा कंफर्म करेगा कि आप परमिट कैंसिल करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। लें जी, परमिट कैंसिल हो गया। अब आप जब परमिट को ओपन करेंगे तो जिन पर्सन्स को आपने सिलेक्ट किया था कैंसिल करने के लिए परमिट को, उनके सामने कैंसल्ड लिखा आ जाएगा। अब आप दोबारा से उनके लिए किसी और डेट की बुकिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रियाजुल जन्ना का आजकल साल में एक दफ़ा परमिट इशू किया जा रहा है, तो अगर आप परमिट का टाइम आने से पहले पहले कैंसिल कर देंगे तो वो काउंट नहीं होगा, मगर अगर आपने परमिट कैंसिल नहीं किया और आप गए भी नहीं हैं तो वो आपका परमिट काउंट हो जाएगा और नेक्स्ट परमिट फिर आपको मखसूस टाइम के बाद ही मिलेगा, जो भी उस वक्त पॉलिसी चल रही होगी। जी नाजरीन, अब आपको इलेक्ट्रिक कॉट यानी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के बारे में बताने की बारी आ गई है, जो आप तवाफ़ या सही या दोनों के लिए बुक करवा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग या माजूर अफराद हैं तो उनके लिए या किसी वजह से आप अपने आप के लिए व्हील चेयर जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर होती है वो बुक करवाना चाहते हैं, उसकी एडवांस में बुकिंग करना चाहते हैं ताकि उधर पहुंच के आपको लाइंस भी ना लगना पड़े, टिकट लेने का इशू ना हो।
रश जैसे प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े, तो आप कैसे एडवांस में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की बुकिंग कर सकते हैं। एक तो इसके लिए अलहदा से तनक्कुल ऐप मौजूद है जिसकी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, मगर अब इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के लिए बुकिंग की सहूलत नुसक ऐप में भी प्रोवाइड कर दी गई है। नुसक ऐप में इलेक्ट्रिक व्हील चेयर को बुक करने के 2 तरीके हैं। एक जब आप अपने या अपनों के लिए उम्रा बुक कर रहे होते हैं उस वक़्त, और दूसरा अलहदा से भी ऑप्शन मौजूद है। हम दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। नुसक में उम्रा बुक पे जाके पर्सनस और फिर डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कीजिए। तो मैं फ़िलहाल थर्सडे का इवनिंग के बजाय मॉर्निंग का सिलेक्ट कर रहा हूँ टाइम और कंफर्म कर रहा हूँ। अब वो बता रहे हैं कि जो ये परमिट है ये किस किस के लिए अवेलेबल है। ये मेन पर्सन है और ये उसके अंडर जो कंपेनियंस हैं वो साथ में ये होंगे। तो इसे मैं ओके कर रहा हूँ। यानी कि ये चेक बॉक्स जो है इस पर क्लिक किया और सबमिट कर दिया। एक्सेस योर कैलेंडर येस और अलाउ कर दिया। परमिट इशूड आ गया है। रिजर्वेशन आप पूछ रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक कॉट अपनी वो बुक करवाना चाह रहे हैं तो वो भी बुक करवा सकते हैं। इस पर क्लिक करना होगा और आगे फर्दर प्रोसीजर है। वो बता रहा है कि अभी आपने कॉट बुक नहीं कराई तो मेक रिजर्वेशन पे क्लिक करके आप इलेक्ट्रिक कॉट वो बुक कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है सही करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, अगर आप तवाफ़ के लिए चाहते हैं तो ऊपर क्लिक कर दें, सही के लिए नीचे, और अगर दोनों के लिए तो सबसे नीचे। 1 सीटर और 2 सीटर 2 टाइप की होती हैं। अगर आप सिंगल पर्सन है तो 1 सीटर, अगर साथ में कोई और भी बैठना चाह रहे हैं तो 2 सीटर आप सेलेक्ट कर लें। और ड्राइवर आपको चाहिए या नहीं 1 सीटर में, यानी आप खुद ड्राइव कर सकते हैं तो नो कर दें, अगर नहीं कर सकते तो यस कर दे। क्योंकि 2 सीटर है उसी में ड्राइवर की फैसिलिटी है। 1 सीटर में 1 सीटर सेलेक्ट करते हैं, इसका मतलब खुद ही चलाएंगे। ये रेट्स भी आ रहे हैं। ये तवाफ़ का और सही का दोनों का रेट 230 है। अगर आप सिंगल सीटर लेते हैं तो उसका 115 है। अगर आप सिर्फ सही का लेते हैं तो 58 रियाल, और अगर आप तवाफ़ का लेते हैं तो 58 रियाल ही तकरीबन उसका है। तो किस डेट को आप लेना चाह रहे हैं, सपोज़ ये थर्सडे का ही मैं ले रहा हूँ और डेट सेलेक्ट कर ली। अब बता रहे हैं कि थर्सडे के लिए कोई टाइम अवेलेबल नहीं है और सैटरडे का ये टाइम अवेलेबल है। हो सकता है आप जिस डेट का उम्रा ले रहे हैं उस डेट पे आपको इसका ये नाम मिले, इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर किसी को चाहिए। तो ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए प्रोसीजर कर रहा हूँ। तो कंफर्म रिजर्वेशन में जब आप जाएंगे तो फिर ये आपको समरी बना के देगा। तो आपने ये समरी पढ़ने के बाद नीचे चेक बॉक्स है उसे क्लिक करना है। बता रहे कि 18 साल से नीचे वो ड्राइव नहीं करेंगे और 7 दिन के अंदर ये रिजर्वेशन कैंसिल हो सकती है। कंटिन्यू पेमेंट किया, ये स्क्रीन अब सामने आ गई। अब वो पेमेंट का कह रहा है कि अब आप अपना कार्ड नंबर एंटर करें और पे कर दें। सिर्फ ये आपके बैंक कार्ड से पे किया जा सकता है। आपने अपना नाम, ईमेल एड्रेस और पेमेंट डिटेल्स, यानी अपना जो कार्ड का नंबर है वो एंटर करना है, और इधर एक्सपायरी डेट जो है किस महीने में किस साल में एक्सपायर हो रहा है आपका कार्ड, उसके कार्ड के पीछे जो CVV नंबर लिखा होता है वो करना है और पे नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी और ये आपकी स्कूटी भी बुक हो जाएगी जो आप उधर जाके यूज़ कर सकते हैं, हरम पाक में जाके। सही तवाफ़ या दोनों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक की ये जो फैसिलिटी थी इसको हम पहले तनक्कुल ऐप से बुक करते थे, मगर अब ये फैसिलिटी भी उन्होंने नुसक ऐप पे दे दी है। तो इन केस अगर आपने एडवांस बुकिंग नहीं भी करवाई तो ऑन स्पॉट भी आप उधर जाके टिकट ले सकते हैं, बस उधर ज़रा रश होगा। तो बहरहाल मैं रिजर्वेशन नहीं कर रहा इसकी स्कूटी की। अब परमिट में अपना व्यू करता हूँ कि मेरा परमिट आ गया या नहीं। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हील चेयर बुक करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। नुसक ऐप की होम स्क्रीन पे योर परमिट के नीचे फीचर्स पे आइए, उससे नीचे ये फीचर्ड सर्विसेज है। अदर सर्विसेज में इलेक्ट्रिक कार्ड्स हैं जो उसी तरह आप रिजर्व कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था। इलेक्ट्रिक कार्ड पे क्लिक किया और मैं एक रिजर्वेशन पे गए, बाकी आके सारा प्रोसीजर सेम वही है जो मैंने पहले बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम फीचर सर्विसेज में जितनी सर्विसेज हैं वो सारी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नुसक ऐप में डिफरेंट सर्विसेज ऐड कर दी गई हैं। जो प्रीवियस फीचर सर्विसेज थी उनमें से कुछ वैसे ही मेंटेन रखी गई हैं और कुछ ख़त्म की गई हैं, जबकि कुछ को मूव किया गया है। और
काफ़ी सर्विसेज जो बड़ी अच्छी सर्विसेज है उनको ऐड किया गया है। जैसे ये नुसक ऐप है, अलहरमैन लाइव सरमन है, कम्युनिकेशन इंटरनेट पैकेजेस है। ये ऊपर वाले तीनों न्यू है, जबकि नीचे वाले जो है ये ऑलरेडी थे। किबला कंपास, इलेक्ट्रिक कार्ड्स मोर में डिफरेंट आ जाते हैं, जो कि हमें ये नीचे जो तीसरे नंबर पे लास्ट पे राइट साइड पे सर्विसेज का लिखा है उस पर ले जाएगा। ये देखिए मैं मोर पे क्लिक कर रहा हूँ तो इधर सर्विसेज में ले आएगा, और इधर भी वो सारी सर्विसेज मौजूद हैं। हम इनको सर्विसेज को इधर से भी ऑपरेट कर सकते हैं और होम पे से भी कर सकते हैं। इधर मज़ीद जो नई सर्विसेज है उनमें गूगल मैप तो पहले भी आ चुका है। ये प्रेयर हॉल्स इन प्रॉफिट मॉस्क, शेड्यूल ऑफ इमाम्स एंड मोजन्स, और अलहरमैन लाइव सरमन ये पहले हो चुका है। कम्युनिकेशन इंटरनेट पैकेजेस भी हो चुका है, इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स भी पहले हो चुका है। तो हम इन सारी सर्विसेज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, चाहे हम इधर से कर लें क्लिक होम पेज से या फिर सर्विसेज से। ठीक है, सपोज मैं इधर सर्विसेज से कर रहा हूँ। चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवल बाय ट्रेन। अगर आप हरमैन ट्रेन यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपको उस पर ले जाएगा। उस पर आप अपनी हरमैन ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं, किस एरिया से किस एरिया की तरफ जाना चाह रहे हैं। जैसे आप मक्का से मदीना जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस हरमैन ट्रेन पे जा सकते हैं, अपनी बुकिंग इधर से कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल बाय बस, ये इनकी जो बस सर्विस चैप्टर को इसका पहले नाम था, अब इसका चेंज किया इन्होंने, अब मक्का बस के नाम से, अफलाक मक्का। ये लोकल, बेसिकली ये लोकल सर्विस है, लोकल बस सर्विस ये यूज़ करने का इसमें है। मिन एंड ला एंड, कहाँ से कहाँ तक आप सफ़र करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी बस की जो टिकट है वो भी इधर से एडवांस ले सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रैवल एंड टूरिज़म, ठीक है, ये इंटरनेशनली जो दूसरे कंट्री से आ रहे हैं वो इधर अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उसके थ्रू अपने पैकेजेस लेना चाह रहे हैं, उम्रा वीज़ा और होटल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, जैसे अलमुतमर है, इस पर मैंने क्लिक किया, या उनकी वेब पेज पे ले जाएगा और फिर उनकी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं कि, और साथ में अपनी फ़्लाइट्स की बुकिंग सारा कुछ इधर से हो जाएगा। वन वे आप करना चाह रहे हैं, मल्टीपल सिटीज़ अगर टूरिज़म भी साथ करना चाह रहे हैं, राउंड ट्रिप करना चाह रहे हैं, जो भी आप सारा इधर से यूज़ कर सकते हैं। अब किबला कंपास यानी किबला की खाना काबा की डायरेक्शन मालूम करना। किबला कंपास से आप हरम पाक की किसी भी जगह से लोकेशन से डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। ये देखें, ये मोबाइल को मैं मूव कर रहा हूँ, जहाँ हल्की सी वाइब्रेशन हुई है और लाइट का कलर चेंज हुआ है, नूरानी कलर हुआ है, तो वहाँ किबला की डायरेक्शन है। ये बड़ा बेहतरीन इन्होंने एक्यूरेसी इसमें लाए हैं। ये बता रहे हैं कि कितने अब डिग्री दूर है, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, ये सारा एंगल वाइज बता रहे हैं कितने डिग्री प्रोट्रैक्टर पे आपका एंगल पड़ रहा है। वो वापस आया मैं नुसक मैप से। पहले मैं आपको हेल्प एंड सपोर्ट का बता दूं। हेल्प एंड सपोर्ट में FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये सारे आप क्वेश्चन दे सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी है। इसमें आपको आपके जो रेलिवेंट क्वेश्चन है उसका आंसर मिल सकता है। अगर आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा तो आप इनसे कांटेक्ट करके जो नुसक ऐप का सर्विस सेंटर्स हैं इनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या इनसे भी आप कोई भी अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी दिया और सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स भी दिए हुए हैं। जबकि शेयर कंसर्न में आपको अगर कोई कंप्लेंट है, कोई इशू है, कोई आप सजेशंस देना चाह रहे हैं, वो आप सारा इसमें डील कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप इधर अपना नंबर एंटर करेंगे, ये मैंने सपोज नंबर एंटर कर दिया, ठीक है, और लोकेशन कोई भी एंटर कर दी, फ़र्ज़ करें मुझे मक्का से, और कंटिन्यू कर दिया। तो इसमें किस कैटेगरी की कंप्लेंट है वो सिलेक्ट करनी है, ट्रांसपोर्टेशन से रेलिवेंट है या किसी और चीज़ की है। फर्दर इसमें नुसक एप्लीकेशन से रेलिवेंट है या हज पोर्टल से रेलिवेंट है, ये सारा आपने इधर सेलेक्ट कर लेना अपनी इशू के हिसाब से। नुसक से रेलिवेंट क्या है, किस तरह का इशू है, अकाउंट लॉक हुआ है, मोबाइल नंबर आईडी रजिस्टर, क्या, यानी हर तरह के आपने इसे डिस्क्रिप्शन पे दे देनी है, डिटेल दे देनी है। लोकेशन अपनी जो है वो क्लिक करके वो लोकेशन अपनी आपने बता देनी कहाँ से लोकेट करें, और अगर आपके पास आपके इश्यूज से कंसर्न से कोई रेलिवेंट फ़ोटोज़ हैं वो आप यहाँ से
प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, गैलरी से भी चूज़ कर सकते हैं, न्यू फ़ोटो भी ले सकते हैं और फिर सबमिट कंसर्न कर देंगे। सबमिट कंसर्न करने के बाद आप बैक आता हूँ हेल्प एंड सपोर्ट। अच्छा, ये इधर व्यू कंसर्न्स में फिर आप अपनी जो कंसर्न्स है उसका स्टेटस देख सकते हैं। बहरहाल मेनली मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जो न्यू सर्विसेज ऐड हुई हैं उनमें नुसक मैप्स है। नुसक मैप में व्यू ऑन मैप पे क्लिक किया, उसके बाद ये आप देखें ऊपर दो ऑप्शन है, आप मक्का का देखना चाह रहे हैं या मदीना से रेलिवेंट देखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल आपको मक्का का बता रहा हूँ। ये होली मॉस्क के इर्द गिर्द जो भी मेन पॉइंट्स हैं ये सारा उनका बता रहा है। हरीडोर, ठीक है, ये वहीकल्स वगैरह की मैनेजमेंट जो हो रही है, अजियात ब्रिज है, ये सारा आप देख सकते हैं। पब्लिक सर्विसेज उसके साथ है, पब्लिक सर्विसेज के सारे आप पॉइंट देख सकते हैं, कहाँ कहाँ सर्विसेज दे रहे हैं, ये कौन कौन सी सर्विसेज पब्लिक को मिल रही हैं। हरम के इर्द गिर्द ये सर्विस सेंटर, इनका मेन जो सर्विस सेंटर है ये उसकी लोकेशन है। इधर आप किसी भी तरह पहुंच सकते हैं, पैदल जाना चाहें या ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, ये अगर आप जाना चाह रहे हैं, ये नीचे जो सर्विस सेंटर्स नीचे ये बना हुआ है वुमन का निशान, ये मैप का निशान, इस पर क्लिक किया ये आपको गूगल मैप पे ले जाएगा। तो आप डायरेक्शंस पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको डायरेक्शन ले जाएगा वो। अच्छा, उसके बाद मॉस्क, हरम के आसपास जो मेन मॉस्क हैं उनकी लोकेशन। ठीक है, खैफ मॉस्क, रजी मॉस्क, ठीक है, ये उन मॉस्क के हज़रत आयशा की मौसमिकात वाली। ये लैंडमार्क्स, अहम जगह जैसे म्यूज़ियम हो गया, उसके साथ किस्वा सेंटर हो गया। ठीक है, ये गारे सोर वाली साइड होगी, ये जबल नूर वाली साइड होगी, उसका जो उन्होंने कल्चरल डिस्ट्रिक्ट बनाया है वो सारा है। ये जमजम वाटर का पॉइंट हो गया। मेन लैंडमार्क्स की लोकेशन है। ये होली प्लेसेस इनकी ज़ियारतों की जगह ये काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए आप इधर से अपनी एक मेन चेक लिस्ट बना सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ ज़ियारतें करने जाना है, कैसे जाना है, टैक्सी पे किस तरह आपने सफ़र करना है और कौन कौन सी मेन ज़ियारतें आपने देखनी है। वैसे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऐड कर दी हैं, पहले ये इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो आप इधर से देख सकते हैं कौन कौन सी ज़ियारत है। ठीक है, सपोज़ मैं किसी एक पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बता रहा है ये मुज़दलिफ़ा ट्रेन स्टेशन है और इधर क्या बता रहा है, ये अरफात का मैदान है। ठीक है, ये निमरा मस्जिद है। बहरहाल इधर से आप अपनी एक लिस्ट बनाने के आपने कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद केयर सेंटर्स हैं जहाँ पिलग्रिम्स को सर्विसेज दी जाती हैं, उनकी क्वेश्चन आंसर और दूसरी सर्विसेज उनको उनके कंसर्न्स जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। ये सारे इनके केयर सेंटर्स हैं। और ये एयरपोर्ट हरम पाक के पास ये किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट जो जद्दा का वो बनता है। और ये सेप्टिको का स्टैंड है, बस स्टैंड, जहाँ से मक्का से मुख्तलिफ़ शहरों को बसें जाती हैं, मदीना भी जाती हैं और मदीना, जद्दा और काफ़ी शहरों को जाती हैं। इसके अलावा ये हरमैन ट्रेन स्टेशन का पॉइंट है, उसकी लोकेशन है, जो मक्का से मदीना जर्नी करती दरमियान में जद्दा से होते हुए, राबिक से होते हुए। अच्छा जी, नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज। हरम के आपको आसपास जो हॉस्पिटल्स मेन मिलेंगे उनकी लोकेशंस हैं। पार्किंग लॉट्स जो हरम के आसपास है, जैसे ये गज़ा की पार्किंग हो गई, जमरात की पार्किंग का है। ठीक है, ये हिजरा पार्किंग है, ये रई बख्श पार्किंग है और ये कुदई की पार्किंग है। पुलिस स्टेशन, हरम के पास 2 पुलिस स्टेशन की लोकेशंस हैं और ये सबसे नज़दीक है हरम के। इसके बाद है लाइब्रेरीज़, हरम की जो 2 लाइब्रेरीज़ हैं, मेन लाइब्रेरी और दूसरी। अच्छा जी, इसके बाद मदीना का भी देख लें, और हो सकता है फ्यूचर में तब इसमें मज़ीद लोकेशंस भी ऐड हो जाए। अभी तो इस वक्त ये लोकेशंस ऐड की इन्होंने, और हो सकता मे भी फ्यूचर में फ़र्दर लैंडमार्क्स और दूसरी लोकेशंस भी ऐड कर दी जाए। ये प्रॉफिट मास मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द जो मेन हैं, गेट नंबर के हिसाब से भी बताया है, ये सारा आप इधर से देख लें। और ये पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, उसी तरह पब्लिक के लिए कौन से सर्विस सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं, ये सर्विस सेंटर्स की डिटेल्स। ये मॉस्क, उसके पास जो मस्जिदें हैं, जैसे ये गुमामा मस्जिद है, सुकैया मस्जिद है,
जुम्मा मॉस्क है, कुबा मस्जिद है, ये 7 मॉस्क जो खंदक के मुकाम पे है, किबलतैन मस्जिद जहाँ किबला चेंज हुआ था, मिकात मदीना का जो मिकात है वो, इन सभी की लोकेशन, ये लैंडमार्क्स जो अहम जगह हैं, म्यूज़ियम मदीना का, ये गर्सवेल कुआँ जिससे कहा जाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दिया गया था, और ये कुबा एवेन्यू, ये किंग फहद सेंट्रल पार्क, ये कैसल है और पैर का, और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्ज़िबिशन जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने उन्होंने एग्ज़िबिशन म्यूज़ियम बनाया है वो है, ये कुरान कम्प्लेक्स, किंग फहद कुरान कम्प्लेक्स, ये सारी लोकेशंस हैं। ये केयर सेंटर्स जो हैं, 2 केयर सेंटर्स है मस्जिद नबवी के आसपास, ये एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक एयरपोर्ट है ये प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना का, ये है मदीना का स्टेशन, रेलवे स्टेशन हरमैन ट्रेन का, और ये बस स्टेशन, टूरिस्ट की बस स्टेशन जहाँ ये टूरिस्ट को सैर करवाते हैं मदीना की। हेल्थ सर्विसेज में हॉस्पिटल्स वगैरह की लोकेशंस आपको मिल जाएगी। ये पुलिस स्टेशन की एक लोकेशन दी हुई है, उसके साथ लाइब्रेरीज जो मदीना के इर्द गिर्द हैं, और ये एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है। ये सारा आप इधर से देख सकते हैं, लाइब्रेरीज़ और एजुकेशनल सर्विसेज, लाइब्रेरीज मेन लाइब्रेरीज़, और उसके बाद एजुकेशन सर्विसेज जहाँ स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, कुरान पाक को लर्न करते हैं, उसका तर्जमा सीखते हैं, आलम बनते हैं, दीन के बारे में सीखते हैं, अरबी के बारे में सीखते हैं। ये एजुकेशनल सर्विसेज मदीना के इर्द गिर्द, मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द जो प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम नुसक मैप्स के बाद जो ऑप्शन है वो है प्रेयर हॉल्स इन मस्जिद नबवी प्रॉफिट्स मॉस्क। ये देखें, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बता रहा है कि ये प्रेयर हॉल्स हैं, टोटल 12 प्रेयर हॉल्स का, और रूफ़ का बता रहा है, और ये बता रहा है कि कहाँ रश नहीं है, ठीक है, कहाँ जगह अवेलेबल है, ठीक है। ये अवेलेबल है जगह, आप इधर रश नहीं जाके बैठ सकते हैं, ठीक है। ग्रीन अगर रेड होता तो इसका मतलब रश था उधर। इनकी मैप्स दी हुई हैं कि 1 नंबर जो प्रेयर हॉल का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 12 तक ये सारे दिए हुए हैं। ये सभी प्रेयर हॉल्स की लोकेशंस दी हुई हैं। अच्छा जी, प्रेयर हॉल्स के बाद मस्जिद नबवी के प्रेयर हॉल्स के बाद शेड्यूल ऑफ इमाम एंड मौज़न इन मस्जिद नबवी एंड खाना काबा, इस पर क्लिक किया, उस पर व्यू द शेड्यूल ऑफ इमाम एंड मौज़न, ये खाना काबा का है, ये 2, 3 और 4 जुलाई का दिया हुआ है। ये 2 जुलाई में जैसे ज़ोहर की नमाज का सियारा, ज़ोहर असर मगरब इशा और फजर, ये कितने के जब इनका शेड्यूल क्या, कितने बजे होनी है, क्या टाइम है। मौज़न का भी नाम नहीं लिखा, इमाम का नाम लिखा हुआ है इन सभी पे। इसी तरह 3 जुलाई पे भी ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मैं प्रॉफिट मॉस्क का देखता हूँ, इसमें अभी सिर्फ 2 जुलाई का आ रहा है, और ये देखिए इसमें मौज़न का नाम भी है और इमाम का नाम भी। इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मस्जिद नबवी में या खाना काबा में इस वक्त कौन से इमाम साहब इमाम पढ़ा रहे हैं, या ये अज़ान किस मौज़न ने देनी है। अच्छा जी, उसके बाद बैक आया मैं, बैक आने के बाद अल हरमैन लाइव सरमन, इस ऑप्शन पे आप चाहे होम पेज से चले जाएं, ये देखें होम पेज पे अल हरमैन लाइव सरमन, या फिर इधर से ही आ जाएं। इसमें आप जुमा का खुतबा जो है वो आप लाइव सुन सकते हैं। इस पर क्लिक किया तो वॉच द फ्राइडे सरमन ब्रॉडकास्ट, इस पर क्लिक किया। अब आप इधर से होली मॉस्क मक्का का जो खाना काबा का, उधर का भी आप जुमा का खुतबा सुन सकते हैं। अभी क्योंकि खुतबे का टाइम नहीं है, जुमा नहीं है, तो ये कह रहा है कि आपको बता रहा है कि अभी जुमे का वक्त नहीं है, लिहाजा अभी खुतबा स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब स्टार्ट होगा आप इधर से सुन सकते हैं। ये प्रॉफिट मॉस्क पे आप मस्जिद नबवी में जो जुमा का खुतबा है वो सुन सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, दोनों में से जौन सा मर्ज़ी खुतबा आप लाइव सुन सकते हैं यहाँ पे। और फ्यूचर में हो सकता है हज का जो सरमन हज का खुतबा है वो भी इसी तरह नुसक ऐप पे आप लाइव सुन सकें। परचेज़ कम्युनिकेशन इंटरनेट पैकेजेस, अगर आप सऊदी अरब में आ चुके हैं या आने वाले हैं तो आप इधर से अपने जो पैकेजेस हैं वो बुक कर सकते हैं। प्रीवियसली करंटली कौन सा यूज़ करें, प्रीवियस कौन सा यूज़ किया, तो ये बता देगा इसमें। प्रोसीड विद द परचेज़, ठीक है, और प्रोसीड विद द परचेज़ किया। अराइवल एयरपोर्ट आपने बताना है किस एयरपोर्ट से आप आए हैं या आना है, और कौन सी डेट को आप आए हैं या आना है, ठीक है, और टाइम ऑफ अराइवल के बारे में बताना है,
ठीक है। और फ़्लाइट नंबर सपोज़ मैं कोई भी इस वक्त समझाने के लिए लिख देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो आप कौन सा पैकेज लेना चाह रहे हैं, इस वक्त मोबाइल ही के शो कर रहा है, किसी और कंपनी के शो नहीं कर रहा। ये फ्यूचर में बाकियों के भी आ जाएंगे, जैसे मोबाइल ही है, STC है, जैन है, वर्जन है, जावे है और सलाम है। ये देखें जैसे STC है, अप्लाई करता हूँ तो अभी इसके पैकेज नहीं आ रहे, अभी सिर्फ मोबाइल ही के आ रहे हैं। तो मोबाइल ही का आप कौन सा पैकेज लेना चाह रहे हैं, 30 रियाल का, 50 रियाल का, अगर टैक्स मिला के ये 34.50 57.50 का बन जाएगा। इसी तरह डिफरेंट पैकेजेस हैं, कितने दिन ये पैकेज चलेगा, कितने आपको मिनट्स मिलेंगे, इंटरनेट कितना मिलेगा और सोशल मीडिया आपको कितना मिलेगा, ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। आप अपनी मर्ज़ी के पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं वापस आता हूँ, दोबारा होम पेज पे आ जाऊँ या सर्विसेज वाले पेज पे। अच्छा जी, ये मैं आया सर्विसेज वाले पेज पे। तो अब इसमें आ गया इलेक्ट्रिक कार्स की सर्विसेज का, इसकी डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ। ये डिटेल वीडियो मैंने आपको बताई है कि आप जब अपना उम्रा बुक करते हैं तो उम्रा बुक करते वक्त भी आप फाइनली एंड पे वो पूछता है कि आप इलेक्ट्रिक कार्ड तो नहीं लेना चाह रहे, उस वक्त भी इलेक्ट्रिक कार्ड को बुक कर सकते हैं। इसके नीचे फीचर सर्विसेज में भी आ रहा है इलेक्ट्रिक कार्ड की बुकिंग का, और यहाँ सर्विसेज वाले पोर्शन पे भी। तो अगर आप रिज़र्वेशन करना चाह रहे हैं तो इधर से आप अपनी इलेक्ट्रिक कार्ड को बुक करा सकते हैं। तो आपके लिए भी, सही के लिए भी और दोनों के लिए भी, हर एक के अलग-अलग रेट है, सिंगल सीट का अलग है, डबल सीट का अलग है। तो जब आप कंफर्म कर देंगे तो एंड पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी होगी और आपकी इलेक्ट्रिक कार्ड बुक हो जाएगी। ये मेन इनकी सर्विसेज थी जो करंटली इस पे चल रही हैं। फ्यूचर में हो सकता है इनमें से भी कुछ सर्विसेज में कुछ मॉडिफिकेशन कर दी जाए या इसमें कुछ सर्विसेज मज़ीद ऐड कर दी जाए, कुछ कम कर दी जाए। तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। प्रीवियसली सर्विसेज वाला पोर्शन कुछ इस तरह था, जैसे SPL की सर्विस अब रिमूव कर दी है, कुछ लोकेशंस आप देख रहे हैं आगे पीछे हुई हैं कुछ सर्विसेज की। उससे नीचे ये फीचर्ड सर्विसेज है। अदर सर्विसेज में इलेक्ट्रिक कार्ड्स हैं। इलेक्ट्रिक कार्ड्स के बाद शिपमेंट का है, अगर आप सऊदी पोस्ट जो है उनकी आप शिपमेंट उनके ज़रिए कोई भेजना चाह रहे हैं, कुछ रिसीव करना चाह रहे हैं उधर से, तो ये सऊदी पोस्ट लिमिटेड उसके ऐप पे ये आपको ले जाएगा SPL पे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जो लोकल है या रेजिडेंट्स हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज़ कम में यूज़ होगा। तो आप ये सर्विस डायरेक्ट SPL के ऐप से भी यूज़ कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। शेयर कंसर्न वाला ये सेम वही है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर सजेशन कोई देना चाह रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं, सजेशन देना चाह रहे हैं, तो ये भी उसी तरह आप नंबर एंटर करेंगे और कहाँ से आप किस एरिया से जो सजेशन देना चाह रहे हैं वो एरिया सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। और इधर फिर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि सजेशन किस तरह की सजेशन है, सजेशन के बारे में आपने सारा डिस्क्राइब करना है। और लोकेशन आपके पास ऑप्शनल है, अपनी लोकेशन देना चाह रहे हैं दे दें। और अटैचमेंट इसी तरह उसी तरह आप अपनी सजेशन से रेलिवेंट कोई आपके पास आइडिया, कोई लेआउट, कोई तस्वीरें है तो वो आप खींच सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं और सेंड सजेशन पे क्लिक कर दें। अच्छा नाजरीन, अब मैं आपको नुसक ऐप के होम पेज पे और क्या सर्विसेज ये दे रहे हैं वो आपको बताता हूँ कि आपको होम पेज पे और क्या क्या देखने को मिलेगा। फिर डेली कुरान वर्सेस, इधर डेली बेसिस पे ये कुरान पाक की आयतें इधर आ रही हैं, ये आप डेली लॉगिन करके पढ़ सकते हैं। सूरह इमरान की आयत है और रिचुअल गाइड्स, अगर आप रोज़े के बारे में गाइडलाइंस पढ़ना चाह रहे हैं तो इधर से पढ़ सकते हैं सारा, ठीक है। और अगर आप उम्रा के बारे में करना चाह रहे हैं तो उम्रे के बारे में इधर से पढ़ सकते हैं गाइडलाइंस सारी। हज के बारे में इधर से सारी गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। विजिट द होली सिटी, फाइंड आउट मोर, अगर आप होली सिटी की सैर करना चाह रहे हैं, उसके बारे में मज़ीद जानना चाह रहे हैं तो क्या क्या आप उधर देख सकते हैं। ये सारा कुछ इसमें आ रहा है, होली सिटी में, होली मॉस्क में आपको क्या क्या मिल रहा है। इसके बाद अट्रैक्शंस, होली सिटी में आपको क्या क्या ज़ियारतों वाली जगह हैं, क्या क्या अट्रैक्शन वाली जगह हैं, ठीक है। गारे सोर, गारे हीरा, म्यूज़ियम, शॉपिंग मॉल, मक्का मॉल जो है, रेस्टोरेंट्स कौन से हैं ये आप क्लिक करके देख सकते हैं, जिन रेस्टोरेंट्स के नाम है।
मक्का मॉल पे क्लिक किया, इसके बारे में देख सकते हैं। सुकुलदेव इधर के मॉल्स आ गए। और ये म्यूज़ियम्स कौन से हैं, हीरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गुलाफी काबा का म्यूज़ियम है। ये सारी इनकी विजिटिंग प्लेसेस हैं। गारे सोर का लोकेशन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये गारे नूर, गारे हीरा जिसे कहते हैं, उसके बारे में। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है ये भी। अच्छा, ये मेन थी इधर चीज़ें। अब ये सर्विसेज पे आया, परमिट्स पे, तो उसी तरह आपके परमिट आ जाएंगे। परमिट पे अपना देख लें, उम्र का परमिट जो आपने अभी इशू किया है 4 बंदों के लिए, ये है। अच्छा, इसके बाद सर्विसेज है। सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, किबला कंपास, हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट, किबला कंपास, ये आप देख चुके हैं। इनमें से नाजरीन काफ़ी सर्विसेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जितनी भी मेन खिदमात जो नुसक ऐप के ज़रिए प्रोवाइड की जा रही है वो मैं टच कर चुका हूँ, आपको डिटेल में बता चुका हूँ। फिर पार्टनर सर्विसेज, मेडिकल इंश्योरेंस, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस खुद से करवाना चाह रहे हैं तो वो इधर से आप करवा सकते हैं। ऑलरेडी अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इधर आप ईमेल और पासवर्ड नंबर लिखें तो आपको इंश्योरेंस की डिटेल्स सारी आप लॉगिन करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर्स पे जाएं और इधर फर्दर उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। अच्छा जी, इसकी भी अमूमन हमें ज़रूरत नहीं है। आगे पार्टनर सर्विस के बाद है ट्रैवल एजेंसीज़, उम्रा मी ईजी उम्रा, ये ट्रैवल एजेंसी उसी तरह जॉब पर आया था, ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, उधर आप फिर इनकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप किसी कंपनी के थ्रू आप अपना ऑनलाइन उम्रा भी बुक कर लेंगे, ट्रैवलिंग टिकट भी ले लेंगे, और द स्टे के लिए होटल वगैरह भी। इधर से इंग्लिश कर देते हैं हम। इस वीडियो में मैं नुसक ऐप के बारे में मज़ीद अहम पॉइंट्स, अहम बातें आपको बताऊंगा जो आपके इल्म में होना ज़रूरी है, जिनकी मदद से आपके लिए नुसक ऐप को यूज़ करना मज़ीद आसान हो जाएगा और छोटे मोटे इश्यूज़, प्रॉब्लम्स आप खुद ही मैनेज कर सकेंगे। अगर आप अपने अकाउंट में कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं तो ये अपर राइट कॉर्नर पे ये लिखा हुआ है। एक और अहम बात बता दूं, अगर आप ऐप की लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं तो लॉगिन करते वक्त भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, अरबी है, उर्दू है, तुर्की और फ्रांसीसी, ये लैंग्वेजेस है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैंने उर्दू की तो ये सारा अब मेनली उर्दू में आ गया है, ठीक है। और अब इस साइड पे चले गए, इधर से मैं अरबी पे आता हूँ तो मेनली सारा ये अरबी में आ जाएगी नुसक ऐप की जितनी भी चीज़ें, और मैं इंग्लिश में ये रख लेता हूँ। अच्छा जी, अगर आप अपने अकाउंट में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो अपर राइट कॉर्नर पे ये जो सर्कल शेप में है, ये आप इस पर आएँ, एडिट डिटेल्स पे कर दें, ठीक है। आपकी ये सारी डिटेल्स आ रही है, इसमें आप सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस जो है, सॉरी, अपना जो फ़ोन नंबर है वो एडिट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इधर से चेंज करते हैं। ये बता रहे हैं कि आपका फॉर्मेट सही नहीं है, 966 2 दफ़ा हो गया, तो मैं ये फॉर्मेट सही कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये बता रहे मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो अगर हम मोबाइल नंबर कोई और एंटर करना चाह रहे हैं तो वो इधर से मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। इवन आप अपना नुसक अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो भी इधर से डिलीट हो जाएगा। ये सबसे नीचे डिलीट अकाउंट आ रहा है, उसे सारी चेंजेस करने के बाद आप सेव कर दें तो ये आपकी चेंजेस सेव हो जाएंगी। ये नीचे लैंग्वेज सिलेक्टर है, कौन सी लैंग्वेज आप, किस लैंग्वेज में आपने नुसक ऐप को ऑपरेट करना चाह रहे हैं। ये कैलेंडर और टाइम फॉर्मेट है। कैलेंडर आप कौन सा प्रेफर करते हैं, टाइम फॉर्मेट आप 24 आवर वाला, 12 आवर वाला कौन सा प्रेफर करते हैं। मैनेज कंपेनियंस, अगर आप कंपेनियंस वगैरह अपने देखना चाह रहे हैं, ठीक है, उन्हें ऐड करना चाह रहे हैं तो सबसे ऊपर प्लस का निशान है, इधर से आप कंपेनियन ऐड कर सकते हैं। ऐड अ कंपेनियन, उसमें आपको अपने कंपेनियन का नेशनल आईडी कार्ड नंबर, आपको डेट ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ रेजिडेंस उसका देना पड़ेगा कि किस शहर से वो है, ठीक है, सऊदीया के, क्योंकि सिर्फ सऊदीया वाले यूज़ कर सकते हैं कंपेनियन के ऑप्शन को। जो जीसीसी या दूसरे कंट्री से हैं वो कंपेनियन ना ऐड कर सकते हैं, ना ही अपने आप को किसी के अकाउंट में एज अ कंपेनियन ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। इधर पे ऐड करना होता है, और अगर आप किसी कंपेनियन को रिमूव करना चाह रहे हैं तो
वो इधर से रिमूव कर दें, नीचे जो ऑप्शन आ रहा है। और अगर किसी कंपेनियन जो आपने ऐड किए थे, ये एडिड बाई अदर्स है, ठीक है, एडिड बाई मी, ये इधर से आप इसमें कोई एडिट करना चाह रहे हैं चीज़ें कोई कर सकते हैं, जैसे सिटी ऑफ रेजिडेंस एडिट हो सकता है। बाकी ये डाटा एडिट नहीं हो सकता, स्पेशल असिस्टेंट से एडिट हो सकती है, रिमूव कर सकते हैं किसी आप कंपेनियन को, ठीक है। ये बता भी रहा है कि ये जो आपका कंपेनियन किस कैटेगरी का है। कंपेनियन ऐड करने के बाद मैनेज कंपेनियन के बाद चेंज पासवर्ड, आप अपने नुस्खा ऐप का पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो करंट पासवर्ड लिखें, न्यू पासवर्ड एंटर कर दें, और जो आपने न्यू पासवर्ड एंटर किया था उसे दोबारा कंफर्म कर दें। ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट जिस तरह पहले थी वही सेम रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर दो। और इधर नीचे अपडेट आ रहा है तो आपका पासवर्ड नया लग जाएगा। उसके बाद अब नुस्खा ऐप के बारे में, अबाउट नुस्खा, ये बता रहा है कि जनरल इंट्रोडक्शन, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं नुस्खा यूज़ करने की, पढ़ना चाह रहे पढ़ लें। और इधर से लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये लॉग आउट पे क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, कैंसिल अगर नहीं करना चाह रहे हैं, लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो लॉग आउट। और ये आपका नुस्खा आउट से लॉग आउट हो गए हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसे आप अपने दूसरे साथियों से, स्पेशली जो उम्रा हज वगैरह पे आए हैं, उन नुस्खा ऐप की जिनको ज़रूरत है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, उनको आप लाजमी सेंड करें ये वीडियो। डैट वाज ऑल अबाउट नुस्खा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आएगी। तो अगर इससे रेलिवेंट कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को भी प्रेस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी अपने पसंदीदगी से आगाह कर सकते हैं। वीडियो देखने का, सुनने का, पसंद करने का, दूसरों से शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कर चुके हैं तो इसकी वीडियोस को रेगुलरली देखिए। आपको इस चैनल पर खाना काबा, मस्जिद नबवी, मक्का मदीना, सऊदी अरेबिया, उम्रा हज के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।